वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे क्या रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं, और क्या रमज़ान की रातों में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। और इसके अलावा अगर शोहर अपनी बीवी को मजबूरन हम बिस्तरी के लिए बुलाएं तो क्या औरत को हम बिस्तरी कर लेनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा बहुत सी मालूमात जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, तो बराए मेहरबानी अगर आप हमारे Z-Info Point चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए। नाज़रीन, कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम तफस्सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। फरमाया तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। नाज़रीन, माह रमज़ान में मुसलमानों को अपने हर मामले में एहतियात करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन माह रमज़ान के तकद्दुस और उसकी तालीमात से लाइल्म लोग ऐसे गलत काम कर जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। वो उसको अपनी लाइल्मी और जहालत की वजह से अहमियत नहीं देते। जैसा कि रमज़ान मुबारक में रोज़ेदार मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना भी ममनू है, लेकिन बाज़ मर्द अपने रोज़ेदार बीवी को इस पर मजबूर कर देते हैं। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि अगर शोहर अपनी बीवी को रोज़े की हालत में जिमा करने पर मजबूर करे तो उस पर क्या सज़ा होगी, या फिर अगर मियाँ बीवी दोनों रजामंदी के साथ हम बिस्तरी कर लें तो फिर उन पर क्या कफ़ारा और कज़ा लाजिम होगी, या फिर अगर खावन ज़बरदस्ती करे तो औरत को क्या करना चाहिए। तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, अगर शोहर अपनी बीवी को रोज़े की हालत में जमा करने पर मजबूर करे जबकि इसकी बीवी को इस अमल की शरई सज़ा का इल्म ना हो और उसका शोहर भी जाहिल हो, तो इस सूरत में भी औरत गुनाहगार होगी जबकि मर्द भी गुनाहगार होगा। या फिर अगर मियाँ बीवी रोज़े की हालत में रजामंदी से हम बिस्तरी कर लें तो उन पर दोनों पर कफ़ारा और कज़ा लाजिम आएंगे। या फिर अगर खावन ज़बरदस्ती दुखूल कर दे तो नाज़रीन, इस सूरत में सिर्फ खावन पर कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे जबकि बीवी पर सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। इसी तरह अगर बीवी जमा के लिए मजबूर करे तो फिर कज़ा और कफ़ारा बीवी पर लाजिम होगा जबकि खावन पर सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक में सिर्फ रातों के अंदर औरतों से हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी गई है, जिस तरह के कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तो इस कुरान करीम की आयत मुबारक के अंदर वाज़ेह अंदाज में माह सियाम में रात के औकात का मालूम हो चुका है कि सिर्फ माह रमज़ान के रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल है। तो अगर कोई बंदा दिन के वक्त रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा तो फिर उसके साथ वो गुनाहगार भी होगा और उन दोनों पर कफ़ारा और कज़ा भी लाजिम आएगा। तो नाज़रीन, अब चलते हैं कि कफ़ारा और कज़ा क्या है, इनको कैसे अदा किया जाएगा। नाज़रीन, कज़ा का तरीका ये है कि रमज़ान के बाद एक रोज़ा रखा जाएगा। जब ईद गुजर जाएगी तो इस नियत के साथ रोज़ा रखा जाएगा कि जो मुझ पर कज़ा है मैं उस कज़ा की नियत करता हूँ, तो वो बंदा जितने रोज़े होंगे उस हिसाब से रोज़ों की कज़ा करेगा। जबकि कफ़ारा ये है कि जिस शख्स पर कफ़ारा वाजिब हो, अगर तो वो कुदरत रखता हो तो एक गुलाम आज़ाद करेगा। चूँकि आजकल गुलामी का खात्मा हो चुका है, लिहाजा कफ़ारा की ये सूरत गैर मुअस्सर है। या फिर वो बंदा 60 दिन के लगातार रोज़े रखेगा या फिर 60 मिस्किनों को उस दर्जे का खाना खिलाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक शेयर कीजिए।